सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया यीशु का परम पवित्र नाम का त्योहार मनाती है। प्रभु का सशक्त नाम जिसके द्वारा इस दुनिया की उत्पत्ति हुई थी, उसी सशक्त नाम का आज हम त्योहार मनाते हैं। उनके नाम में मुक्ति है, उनके नाम में शक्ति है, उनके नाम में चंगाई है। पूर्ण विश्वास करते हुए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई, उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सशक्त नाम की मध्यस्थता द्वारा हम समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। अहम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने देहधारी शब्द द्वारा मानव जाति को पापों से मुक्त कर दिया है। हम तेरी प्रजा तेरी दया के लिए तरस रहे हैं। सब लोग ये जान ले कि किसी दूसरे नाम में नहीं, बल्कि तेरे एकलौते पुत्र का नाम लेने में ही सबका कल्याण है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य संख्या 29 से अध्याय 3 वाक्य संख्या 6 तक। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं
किंतु यह अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा रखता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें देखा नहीं और वह उन्हें नहीं जानता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंघा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 29 से लेकर 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी तुम्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम प्रथम और सुसमाचार में पाठों में संत यूहन्ना से ही पाठ सुन रहे हैं। लेटर्स भी गॉस्पल भी हम संत यूहन्ना से ही सुन रहे हैं। और इन दिनों में हम विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि यूहन्ना हम सबको
हमारी पहचान, हमारे वजूद का कुछ मूल शिक्षाएं देते हैं। और आज यूहन्ना बपतिस्ता को फिर से आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जहां पर वह प्रभु का साक्ष्य देते हुए, अपना कार्य करते हुए हमने सुना। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी अपने जीवन में कोई किसी का सपोर्ट हमें प्राप्त होना जीवन के जो हमारे सपनों को साकार करने की जो सीढ़ी है, उसके लिए बड़ा आवश्यक होता है। यहां पर जो कार्य के लिए यूहन्ना बपतिस्ता भेजा गया था, प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, बेखूबी उन्होंने उसको निभाया है। और अगर हम लोग थोड़ा सा मनन करके देखेंगे, थोड़ा वयस्क जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में कोई ना कोई होगा जरूर जो हमें हमारे जीवन की सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए सबसे पहले प्रेरणा दिया हो। यूहन्ना बपतिस्ता उसी का प्रतीक है, जिनके भी जीवन में ऐसा कोई है जो आपको आपके जीवन की सफलता की सीढ़ियों चढ़ने के लिए सबसे पहले रास्ता दिखाया हो या उसके लिए मदद किए हो। हम उसके प्रति हमेशा शुक्रगुजार बने रहे। मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी मनन करने से हमें अवश्य ऐसे लोगों को जरूर मिलेंगे, जिनके शायद मार्गदर्शन या उसकी मदद के द्वारा हम हमारे जीवन को एक प्रकार सुव्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। और उसी प्रकार मैं आप सबों से आह्वान यह भी करना चाहूंगा, जो कोई इस प्रकार के मुकाम पर पहुंच गए हैं, वे भी युवा युवतियों को या हम में से कम फॉर्चुनेट लोगों को इस प्रकार की एक प्रेरणा स्रोत बने, उनके जीवन को भी सपोर्ट करे, उन्हें भी सही मार्गदर्शन प्रदान करे, जिसके द्वारा वे भी अपने जीवन में सफलताएं पा जाए। और उसके साथ साथ मैं वापस आज के त्योहार पर आप सभी को ले चलना चाहूंगा। बड़ा सशक्त त्योहार है, होली नेम ऑफ जीसस, प्रभु का नाम का त्योहार है। हम अक्सर ये गाने में गाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम में मुक्ति है, प्रभु के नाम में चंगाई है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के सशक्त नाम में हमारी मुक्ति निहित है। इस त्योहार बहुत पुराना है, और जो पवित्र यूकरिस्ट या होस्ट में हम जो अक्षर देखते हैं IHS, कभी कभी हमारे वेस्टमैन में भी ये देखने को मिलता है। वेदी की सजावट में भी जो कपड़े बनते हैं उस पर भी इस IHS आप सभी को शायद देखने को मिलता है। उसका अर्थ होता है येसुस होमिनुम साल्वातोर, येसुस होमिनुम साल्वातोर, IHS, तात्पर्य जीसस सेवियर ऑफ मैनकाइंड। यीशु जो है हम सबके मुक्तिदाता है, द सेवियर। तो इसी का त्योहार आज हम मनाते हैं। फिलिपियों के नाम लिखित पत्र में अध्याय 2 पद संज्ञा 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनको वह नाम प्रदान किया गया है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिसका नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब कोई साष्टांग प्रणाम कर सके। At the name of Jesus every knee should bow in heaven and under the earth. इतना सशक्त नाम है प्रभु का नाम। हम जब जय यीशु कहते हैं, हम उनका नाम लेते हैं। उनके नाम सशक्त है, जैसे मैं कहा, सशक्त है और मुक्तिदायी है, चंगाई देने वाला नाम है। उनके नाम के द्वारा बड़े आचरण के कार्य होते रहते हैं। उनके नाम पर हम विश्वास करते हैं। जब इस त्योहार हम मनाते इस समय फिर से प्रभु के उस सशक्त एवं शक्तिशाली नाम पर हम पूर्ण विश्वास करें और इसको आजमाने की कोशिश करें। द गॉड हु सेव्स यू, द गॉड हु हील्स यू, प्रभु जो तुम्हें शक्ति देता है,
जो मुक्ति देता है, जो तुम्हारी चंगाई करता है, उस नाम का हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी इस्तेमाल करना शुरू करें। The Lord who saves you will save you, say Father Anand as well. हम पूर्ण विश्वास के साथ उनके नाम लेकर प्रार्थना करें, क्योंकि उनमें सारी शक्ति निहित है। उसके नाम के द्वारा इस विश्व की सृष्टि हुई है। तो उस नाम लेते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जब कोई आपके परिवार में बीमार हो, उनके नाम लेकर हम प्रार्थना करें। By His name we are saved, by His name we are healed। जब उनका इस त्योहार मनाते समय प्यारे भाई और बहनों, बस यही कहना चाहूंगा, उसका शक्तिशाली नाम लेकर, by the same name by which we are given salvation, उनके मुक्तिदायी नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें। He will heal you, वो तुम्हें चंगा अवश्य प्रदान करेंगे। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इन उदार दानों को चढ़ाते हुए हम तुझसे कृपा मांगते हैं कि जो मुक्तिदायक नाम तूने मृत्यु तक आज्ञाकारी क्रिस्त को दिया है, उसी नाम के सामर्थ्य से हम सुरक्षित रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई।
जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब ना केवल इस नश्वर प्रकृति को आनंद गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी आनंद जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके।
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ, प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है। उनके नाम में मुक्ति है, उनके नाम में शक्ति है, उनके नाम में चंगाई है। प्रभु इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के प्रभु हर एक समस्या को प्रभु तेरे नाम से लेकर प्रभु जी हम आपको समर्पित करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ जब हम इस त्योहार मनाते समय प्रभु आपके नाम की शक्ति की महिमा वो अपनी आंखों के सामने देख पाए। प्रभु पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु जब वे आपका नाम ले प्रभु, आपकी महिमा प्रभु उनके नजरों के सामने वे देख सके। प्रभु जी आपकी नाम में शक्ति है, आपकी नाम में चंगाई है। जो लोग बीमार है इस वक्त प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उनमें शक्ति है, उनमें ताकत है, उनमें चंगाई है। और उस नाम की महिमा से प्रभु आज मैं आदेश देता हूं कि हर कोई प्रभु जो दास दासी इस वक्त प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु तेरे नाम की महिमा के द्वारा, आपके नाम की शक्ति के द्वारा अपने जीवन में शांति, अपने जीवन में मुक्ति और अपने आप में ताकत महसूस कर पाए। आमीन। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस्त के नाम के आदर में हमने यह बलि उपहार तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित करके ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर, ताकि जीवन ग्रंथ में अपना नाम देखकर हम हर्षित हो जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।
ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम ऐसा लाल आज तुमने जन्मा है। ओ माँ मरियम तू ही माँ उस लाल की। मरियम तू ही माँ उस लाल की। लाया प्रभु पर खुशियों की ले